मित्रों नमः संस्कृताय। मैं महावीर सिंह यादव आप सबका आज फिर नए सेशन में नई क्लास में फिर से स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि ये क्लास ऐसी है जिसमें से प्रश्न का आना निश्चित है। और चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का आप संस्कृत का एग्जाम दे रहे हो, यहां से प्रश्न आता है। और टॉपिक का नाम है मुनित्रय परंपरा। मुनित्रय परंपरा में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आते हैं। इनके व्यक्तित्व कृतित्व पर हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आचार्य पाणिनि का व्यक्तित्व और कृतित्व है। व्यक्तित्व का तात्पर्य होता है जीवन परिचय और कृतित्व का तात्पर्य होता है रचना कार्य। तो आज हम पाणिनि के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाणिनि का व्यक्तित्व अथवा जीवन परिचय। एक तरफ है विशिष्ट तथ्य, और एक तरफ या एक और है अन्य तथ्य। देखिए, पाणिनि का मूल नाम आहित। गोत्र आश्रित नाम पाणिनि। पिता के मूल नाम से संबद्ध नाम सालंकी। जन्म स्थल आश्रित नाम सालातुर्य। पिता का नाम सलंकु। माता का नाम दाक्षी। दाक्षायणी भी कहते हैं इसको। मातुल अथवा
मामा का नाम ब्याड़ी, गुरु का नाम आचार्य वर्ष। स्थिति काल, ये डायग्राम, ये रेखा चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर पॉइंट में क्वेश्चन है। स्थिति काल लगभग 410 ईस्वी पूर्व। जाति वर्ण पण गोत्रीय ब्राह्मण। शिक्षा स्थल तक्षशिला। विश्वविद्यालय जन्म स्थल सालातुर। ग्राम, इसका कालांतर में नाम लाहौर पड़ा, लाहौर से इसका नाम लाहौर पड़ गया। देखिए मैं आपको यहां समझा दूं, पाणिनि का जो मूल नाम है वो आहिक था। पाणिनि का जो गोत्राश्रित नाम है वो पाणिनि था, क्योंकि इसका पिता पण गोत्र के आधार पर पणिन कहलाया और पणिन के पुत्र को पाणिनि कहते हैं। पाणिनि के पिता का मूल नाम से संबद्ध नाम हो गया सालंकी, क्योंकि इसके पिता का नाम सलंकु था। जन्मस्थल पर आश्रित इसका जो नाम है वो सालातुरीय हो गया, क्योंकि सालातुर गांव का निवासी था। पिता का नाम इसका सलंकु है और गोत्र के आधार पर उसका नाम पणिन भी है। माता का नाम दाक्षी या दाक्षायणी है। मातुल या मामा का नाम ब्याड़ी है। और इसके गुरु का जो नाम था वो आचार्य वर्ष था। माता का नाम दाक्षी है, इसलिए इसको दाक्षी सुत भी कहते हैं। मामा का नाम ब्याड़ी है। गुरु का नाम आचार्य वर्ष है। अब देखिए, स्थिति काल लगभग 510 से 410 ईस्वी पूर्व है। जाति वर्ण, ये पण गोत्र का ब्राह्मण था। शिक्षा स्थल तक्षशिला विश्वविद्यालय है और इसका जन्म स्थल सालातुर ग्राम है। कालांतर में उसका नाम लाहौर पड़ा, लाहौर से उसका नाम लाहौर पड़ गया। तो फिर से एक बार स्मरण दिला दूं, पाणिनि का मूल नाम जो है वह आहिक है। पाणिनि का गोत्राश्रित नाम पाणिनि है। पिता के मूल नाम से संबद्ध नाम सालंकी है।
जन्म स्थल आश्रित नाम जो है इसका सालातुर्य है। पिता का नाम सलंकु या पणिन है। माता का नाम दाक्षी या दाक्षायणी है। और गुरु का नाम इसके मामा का नाम ब्याडी है। गुरु का नाम आचार्य वर्ष है। इसका स्थिति काल लगभग 510 से 410 ईस्वी पूर्व के मध्य है। जाति वर्ण या पणगोत्र का ब्राह्मण था। शिक्षा स्थल तक्षशिला विश्वविद्यालय है। जन्मस्थल सालातुर गांव है, लाहौर या लाहौर। अब देखिए यहां कुछ बातें। ध्यातव्य के रूप में या ध्यान देने योग्य बिंदु के रूप में सोमदेव द्वारा रचित सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर कथा सरित सागर ग्रंथ के अंतर्गत पाणिनि एवं कात्यायन को सहपाठी माना गया है। परंतु वर्तमान अनुसंधान के आधार पर पाणिनि को कात्यायन का सहपाठी नहीं माना जा सकता, क्योंकि पाणिनि एवं कात्यायन के स्थिति काल में पाणिनि एवं कात्यायन के स्थिति काल में डेढ़ सौ वर्षों का अंतर है।
देखिए, कुछ व्याकरण शास्त्री कहते हैं कि भाई पाणिनि सोमदेव का जो कथा सरित सागर ग्रंथ है, उस कथा सरित सागर ग्रंथ के अंतर्गत पाणिनि और कात्यायन को सहपाठी माना गया है, परंतु वर्तमान अनुसंधान के आधार पर पाणिनि को कात्यायन का सहपाठी नहीं माना जा सकता, क्योंकि पाणिनि और कात्यायन के स्थिति काल में लगभग 150 वर्षों का अंतर है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, पाणिनि द्वारा कठोर तपस्या के माध्यम से लौकिक व्याकरण के मूल आधार चौदह माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर से प्राप्त किए थे, अतः पाणिनि शैव मतावलंबी था, शैव धर्म का पालन करने वाला था। देखिए, पाणिनि द्वारा कठोर तपस्या के माध्यम से लौकिक व्याकरण के मूल आधार 14 माहेश्वर सूत्रों को आई उण रिलक एव अंग च हयवरट लण यमंगणम झबिय घड़दस जब घड़दस खप चट चट तब कपिय ससरल, ये 14 माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त किया गया था। 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए थे। अतः पाणिनि क्या थे? शैव मतावलंबी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, भगवान शिव के उपासक थे। अब देखिए, पाणिनि का मूल जन्म स्थल सालातुर ग्राम था, जिसके आधार पर पाणिनि को सालातुर्य सालातुर्य कहा जाता है। ब्राह्मण बस्ती
कालांतर में लाहौर नाम से तथा वर्तमान में लाहौर शहर के नाम से प्रसिद्ध है। पाणिनि द्वारा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के निकट अक्षय वट, वट वृक्ष का नाम है अक्षय वट, अक्षय वट के नीचे कठोर तपस्या करके भगवान आशुतोष शंकर को प्रसन्न किया गया था। देखिए, पाणिनि का मूल जन्म स्थल सालातुर ग्राम था, जिसके आधार पर पाणिनि को सालातुरीय कहा जाता है। ब्राह्मण बस्ती सालातुर ग्राम कालांतर में लाहौर के नाम से तथा वर्तमान में लाहौर के नाम, शहर के नाम से प्रसिद्ध है। पाणिनि द्वारा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के निकट अक्षय वट के नीचे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करके भगवान आशुतोष शंकर को प्रसन्न किया गया था। ये ध्यान रखिए। अब देखिए कुछ खास बात। पाणिनि के अपर नाम एवं प्रमुख विरुद्ध विरुद्ध कहते हैं उपाधि को। देखिए, शब्दकार, सूत्रकार, पाणिनि सूत्र,
सलंकुसुत, दाक्षीसुत, आदि भाषा वैज्ञानिक, आद्य कवि, आचार्य वर्ष शिष्य, लोक वैयाकरण, सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण, शिव सूत्र ग्रहीता, पंचांग व्याकरण निर्माता, सालातुर्य, आहिक, सालंकी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पाणिनि को और किस किस नामों से जानते हैं? शब्दकार, सार्थक शब्दों की सिद्धि शुद्धि व्युत्पत्ति का बोध कराने वाला, इसलिए इसका नाम शब्दकार पड़ा। इसने सूत्रों की रचना की, इसलिए इसका नाम सूत्रकार पड़ा। पणिनसुत, पणिन इसके पिता का नाम था, उसके पुत्र का नाम पणिनसुत हो गया। सलंकु भी इसके पिता का ही नाम था दूसरा, तो सलंकुसुत पड़ गया। दाक्षी इसकी माता का नाम था, इसलिए इसका नाम दाक्षीसुत पड़ गया। इसने जो है लौकिक व्याकरण के मूल सिद्धांतों को निर्धारित किया, इसलिए इसका नाम आदि भाषा वैज्ञानिक पड़ गया। ये हम लिखा चुके हैं पहले। पाणिनि के द्वारा रचित जाम्बवती विजय ग्रंथ देवनागरी लिपि का प्रथम लिखित प्रमाण है, इसलिए पाणिनि को आद्य कवि कहा जाता है। ये भी हम पूर्व क्लासों में बता चुके हैं। आचार्य वर्ष का ये शिष्य था। लौकिक काल का जो है प्रमुख व्याकरण शास्त्री है, इसलिए इसके लोक वैयाकरण कहते हैं। अब तक जितने भी व्याकरण शास्त्री हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ व्याकरण शास्त्री पाणिनि है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण कहते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र जो भगवान शिव ने डमरू की ध्वनि से उत्पन्न किए, उनको ग्रहण करने वाला भी यही था, इसलिए इसको शिव सूत्र ग्रहीता भी कहते हैं। इसने सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन नामक 5 विशिष्ट ग्रंथों की रचना की। इनको पंचांग व्याकरण के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको पंचांग व्याकरण का निर्माता भी कहा जाता है। सालातुर गांव में इसका जन्म हुआ, इसलिए इसको सालातुर्य भी कहते हैं। और जन्म का इसका वास्तविक नाम आहिक था। सालंकु का पुत्र होने के कारण इसे सालंकी कहते हैं, क्योंकि इसके पिता का मूल नाम सालंकी था। अब देखिए, पाणिनि का कृतित्व। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ
अन्य ग्रंथ। अष्टाध्यायी। लगभग 4000 सूत्र। बत्तीस पाद अथवा चरण है। सूत्र पाठ। धातु पाठ। गण पाठ। उणादि पाठ। लिंगानुशासन। देखिए, ये 5 ग्रंथ हैं जो पंचांग व्याकरण के नाम से जाने जाते हैं। सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन। सूत्र पाठ में सूत्रों के 6 प्रकार के वर्गीकरण हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेय सूत्र, अधिकार सूत्र। धातु पाठ में जो है धातुओं का वर्गीकरण है गण की दृष्टि से, और 10 धातु गणों का उल्लेख है। इसके अलावा जो है गण पाठ के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के शब्दों के, धातुओं के, वर्णों के, गणों के बारे में उल्लेख किया गया है। उणादि पाठ में रूढ़ शब्दों की सिद्धि के काल्पनिक मार्ग बताए गए हैं। लिंगानुशासन में 2 तरह के शब्द बताए गए हैं, नियतलिंगी और अनियतलिंगी। नियतलिंगी वो हैं जो या तो पुल्लिंग में है, या स्त्रीलिंग में है, या नपुंसकलिंग में है। और अनियतलिंगी वो हैं जो किसी लिंग विशेष में नहीं आते। तो ये 5 ग्रंथ जो है पंचांग व्याकरण के नाम से जाने जाते हैं। बार बार प्रश्न आता है। अब देखिए पाणिनि के कुछ अन्य ग्रंथ। पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद आश्रित है। जाम्बवती विजय। कृष्ण जाम्बवती। विवाह कथा। पाताल विजय। देखिए, पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद पर आश्रित है। जाम्बवती विजय कृष्ण जाम्बवती विवाह की कथा है इसमें। पाताल विजय इसमें वामन अवतार की कथा है। देखिए, मैं आपको समझा दूं कि पाणिनि का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और 32 पाद हैं। प्रति अध्याय इसमें कुल 8 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। 8 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम अष्टाध्यायी है। प्रति अध्याय 4 पाद हैं। अभी जब अष्टाध्यायी ग्रंथ का परिचय आएगा तो विस्तार से इस पर चर्चा होगी।
कुल 4 पाद हैं। पंचांग व्याकरण में सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, हुणादिपाठ, लिंगानुशासन आते हैं। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद पर आश्रित है, जिसमें वर्ण उच्चारण की शिक्षा है। जाम्बवती विजय में कृष्ण जाम्बवती की विवाह की कथा है। पाताल विजय में वामन अवतार की कथा है, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 पगों में माप दिया था और राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया था। अब देखिए, कृष्ण जाम्बवती विवाह की कथा इस तरह से है। जामवंत जो है रामायण काल में थे, लेकिन भगवान राम ने जब जल समाधि ली तो जामवंत से कहा कि भाई तुम पृथ्वी लोक पर ही रहो, और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब आपसे मेरा पुनर्मिलन होगा। और उन्होंने अपनी कौस्तुभ नाम की जो मणि है वो जामवंत को दे दी थी। उसी मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण एक दिन प्रातःकाल एक गुफा में गए, जहां जामवंत की पुत्री जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। उस मणि को लेने के लिए जो है कृष्ण में और जामवंत में युद्ध हुआ, और जामवंत को भगवान कृष्ण ने पराजित कर दिया। तब जामवंत जो है भगवान कृष्ण के सामने अनुनय विनय करने लगे, और राम रूप में वो प्रकट हुए भगवान कृष्ण। तब जाकर के जाम्बवती का विवाह जो है जामवंत ने भगवान कृष्ण से कर दिया। तो ये कहानी पूरी इसमें आती है। अब देखिए कुछ खास बातें। अन्य स्मरणीय तथ्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में माहेश्वर सूत्रों को उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर प्राण सूत्र के नाम से संबोधित किया है। प्राण सूत्र के नाम से संबोधित किया। पाणिनिकृत जाम्बवती विजय ग्रंथ को देवनागरी लिपि का देवनागरी लिपि का प्रथम लिखित प्रमाण होने के कारण प्रमाण होने के कारण आद्य काव्य कहा जाता है। आद्य काव्य कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में वर्णोच्चारण शिक्षा के साथ
व्याकरण के अन्य प्रकरणों को भी नियम उदाहरण सहित परिभाषित किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में माहेश्वर सूत्रों को उपयोगिता के आधार पर, महत्व के आधार पर प्राण सूत्र के नाम से संबोधित किया है। पाणिनिकृत जाम्बवती विजय ग्रंथ को देवनागरी लिपि का प्रथम लिखित प्रमाण होने के कारण आद्य काव्य कहा जाता है। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में वर्णोच्चारण शिक्षा के साथ व्याकरण के अन्य प्रकरणों को भी नियम उदाहरण सहित परिभाषित किया गया। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे। अब यहां तक जो पढ़ा उस पर कुछ प्रश्न है। अभ्यासार्थ प्रश्न बहुत सारे हैं तो प्रश्न हो जाएगा। पाणिनि मातुलः आसीत् वरुचि पणिन ब्याडी यास्कः। यहाँ 1 2 3 4 5 का क्रम सही रहेगा। पाणिनि ऋग्वेद आश्रितः ऋग्वेद आश्रितः ग्रंथः अस्ति। ए अष्टाध्यायी बी पाताल विजय सी पाणनीय शिक्षा डी सूत्र पाठ है।
इसी प्रकार का तीसरा प्रश्न है, पाणिनि शिक्षा स्थलम आसीत्। ए में सालातुर है, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला, डी में मथुरा। चतुर्थ प्रश्न है, पाणिनि तपस्या स्थल है आसीत्। प्रयाग है, वाराणसी, हिमालय, नैकोबी। अब देखिए, यहां एक प्रश्न और आ जाएगा, संख्या आसीत्, 6, 4000, 8, डी में 14। तो देखिए, यहां उत्तर देंगे अपन। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाणिनि के मामा का नाम क्या था? तो बर्रुचि कात्यायन को कहते हैं, पाणिनि भी नहीं था, ब्याडी, ब्याडी नाम था। पाणिनि का ऋग्वेद आश्रित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो पाणिनि का ऋग्वेद आश्रित जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी भी नहीं है, पाताल विजय भी नहीं है, सूत्र पाठ भी नहीं है। कौन सा है? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद पर आश्रित है, सी ऑप्शन आएगा। तीसरा प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा स्थल, पाणिनि का शिक्षा स्थल कौन सा है? पाणिनि ने शिक्षा कहां ली? तो सालातुर गांव उसका जन्म स्थल था, नालंदा उसका शिक्षा स्थल नहीं था। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ली थी, तो सी ऑप्शन आएगा। फिर है, पाणिनि का तपस्या स्थल था, पाणिनि का तपस्या स्थल कौन सा था, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, वाराणसी भी नहीं था, हिमालय भी नहीं था, तो यहां सही आएगा उत्तर प्रयाग है, प्रयागराज था, प्रयागराज में किया तपस्या। सूत्रनाम संख्या थी, सूत्रों की संख्या कितनी थी? तो सूत्रों के भेद तो 6 होते हैं, लेकिन कुल सूत्रों की संख्या लगभग 4000 थी। तो इसी तरह से आपके जो है प्रत्येक क्लास के अंत में प्रश्न भी मिलेंगे और क्लास का अभ्यास भी होगा, रिकैप्चुलेशन भी होगा, और इसी क्रम में आप बने रहें। सभी के कल्याण की कामना करता हूं। कृष्णम वंदे जगत।